ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं रघुराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम कन्या राशि के लोगों का वर्ष 2026 कैसा जाएगा, इस बारे में आप लोगों से विस्तार से बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं कन्या राशि के लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो, आपका आर्थिक स्थिति मजबूत हो, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे और परिवार में सुख शांति बनी रहे। तो आइए देखिए, ये मैंने आपका कन्या राशि का जो वर्ष 2026 का चार्ट बनाया है, यानी कि ये 1 जनवरी का है। इस चार्ट को समझने से आपको एक विशेष बात ये समझ में आएगा कि किस तरह से कुंडली देखनी चाहिए, कैसा कुंडली में गोचर में राशि परिवर्तन होता है, कैसे ग्रह अपनी राशि बदलते हैं। तो आप अगर इसको हमारे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको दो फायदा होगा। एक तो आपको कुंडली देखने के बारे में जानकारी मिल जाएगी, दूसरा आपका वर्ष कैसा जाएगा इसके लिए आपका अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अब क्योंकि देखिए, कन्या राशि का स्वामी बुध होता है और बुध आपके चतुर्थ घर में, ये चौथा घर जो होता है वो आपका माता, मित्र, मकान, सुख, हर प्रकार के सुख ऐश्वर्य का घर, ये आपका चतुर्थ स्थान होता है। यहाँ से आप गिनोगे तो ये चौथा स्थान आएगा। 1 2 3 4। तो बुध इस समय सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ बैठा हुआ है। अब आपका जो वर्ष का प्रारंभ है, ये चतुर्थ ग्रही राजयोग से प्रारंभ हो रहा है। तो कन्या राशि के लोगों का ये वर्ष बहुत ही उत्तम जाने वाला है। इस वर्ष आप घर, मकान आदि, कुछ जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। घर में आप अगर वाहन आदि खरीदने की इच्छा रखते हैं तो ये वर्ष आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। इस वर्ष आपको अपने माता जी के स्वास्थ्य में भी काफी सुधार होगा। साथ ही साथ आपके नए मित्र बनेंगे। आपके अधिकारियों के साथ भी आपके बहुत अच्छे मधुर संबंध रहेंगे और कोई नया कार्य अगर आप करने की सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने काम में लग जाइए, आपको सफलता मिलेगा। इस वर्ष आपका, क्योंकि जो ये चतुर्थ ग्रही राजयोग से आपकी कुंडली प्रारंभ हो रही है, तो आपके राशि का जो स्वामी बुध है, यह आपको हर तरह के अच्छे मित्रों से सहयोग, घर में सुख संबंधी वस्तुओं के आदान प्रदान आगमन का योग बनता है। अब यहाँ पर जो सूर्य महाराज भगवान है, ये 14 जनवरी 2026 को मकर राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपके पंचम विद्या बुद्धि संतान घर में आएंगे। अब क्योंकि सूर्य आपके व्यय भाव का स्वामी होने के कारण आपको जनवरी 14 से लेकर फरवरी 13 तक कुछ अपने संतान के लिए खर्च करना पड़ेगा। कुछ खर्च ऐसे भी रहेंगे जो थोड़ा आपको बच्चों के लिए ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आपको धन की व्यवस्था होती रहेगी। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जब ये सूर्य 13 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में आएगा, अब जब सूर्य आपके छठे घर में रोग, शत्रु, कर्ज स्थान में आएगा, तो सूर्य सबसे पहले तो आपको आपके विदेश घर को देख रहा है, विदेश घर का स्वामी भी है। तो अगर आप इस वर्ष कोई दूर की यात्रा करने का विचार कर रहे हैं, धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है, तो आप अपनी यात्रा निश्चित तौर पे कीजिए। ये यात्रा आपके लिए शुभ और मंगलकारी रहेगा। साथ ही कोई बहुत पुराना बिछड़ा मित्र आपको अचानक मिलकर
आपको चमत्कृत कर देगा। अचानक आप उसको देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि आप यहाँ पर ये देखिए कि जो शनि महाराज है, ये पूरे वर्ष मीन राशि यानी कि आपके सप्तम घर में वैवाहिक सुख, व्यापार के घर में रहे। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो आपका व्यापार बिजनेस भले धीरे धीरे ही चलेगा, लेकिन एक ठोस उपलब्धि आपको प्राप्त होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए, उनके साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा, मधुर रहेगा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि शनि महाराज आपके भाग्य धर्म स्थान को देख रहे हैं। अब जब शनि की दृष्टि आपको पड़ जाए, शनि क्या है, आपके संतान और रोग शत्रु के स्वामी है। तो यहाँ पर जो शनि और यहाँ पर चंद्रमा उच्च का पहले से विद्यमान है, तो जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो इससे आप धार्मिक तीर्थ यात्रा और ऐसे दुर्गम तीर्थ यात्रा जो बहुत पुराने मंदिर हैं, शिवालय हैं, या बहुत दुर्गम हो, दूर हो, कठिन रास्ते हो, लेकिन आपने जो इच्छा ठान रखी है कि आपको ये तीर्थ यात्रा आदि करनी है, तो ये आप अपनी तीर्थ यात्रा भी करेंगे, मंदिर में भगवान का पूजा अर्चना करने के बाद दान धर्म भी करेंगे। इससे आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि गुरु आपकी कुंडली में वर्ष के प्रारंभ में ये आपके दसम घर में बैठा है। कन्या राशि के लोगों के लिए जो नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं आप, तो ये मानकर आप चलिए कि आपको अपने नौकरी आदि में सफलता मिलेगी। साथ ही आपको इस वर्ष पदोन्नति का योग भी बनता है। यहाँ पर चूंकि गुरु आपके दसम घर में बैठे हैं, तो आपके पिता के साथ आपके बहुत अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। अधिकारियों से भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। और कोई नया कार्य अगर आप करना चाहते हैं, तो जैसे पारिवारिक कार्य, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब ये गुरु आपके धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव को देंगे। आप इतनी सूझबूझ से बात करेंगे कि लोग आपके बातों से इतने प्रभावित होंगे कि आपका कोई भी रुका काम आपके बातचीत से ही हल हो जाएगा। आपको उसके लिए अधिक भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये गुरु आपके माता, मित्र, मकान, सुख भाव को देख रहे हैं। अब जब गुरु की दृष्टि पड़ती है और वो भी गुरु अपनी राशि को देख रहे हैं, क्योंकि धनु राशि का स्वामी गुरु होता है, तो यहाँ पर आपको अपने सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, आपके खान पान में भी सुधार होगा, और आपके नए जो मित्र बनेंगे वो भी आपको हर प्रकार से सहयोग करने के लिए उत्सुक रहेंगे। अब यही गुरु आपके छठे घर को देख रहा है, रोग, सर्प, कर्ज स्थान, और यहाँ पर पहले से ही राहु विद्यमान है। तो अगर आपने किसी को धन दे रखा है तो थोड़ा धन वसूली में परेशानी हो सकती है, सामने वाला धन देने में लेट लतीफ कर सकता है, और आप अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखिए। खान पान में आप जितना भी भोजन आदि करते हैं, आप जल अधिक ग्रहण करें, क्योंकि ये वर्ष पूरे लगभग राहु आपका 5 दिसंबर 2026 तक यहाँ रहेगा। अब राहु जब रोग, शत्रु, कर्ज स्थान में बैठता है, तो आप अगर किसी से धन लेना चाहेंगे, बड़ी आसानी से आपको कर्जा मिल जाएगा। लेकिन ये है कि अगर वो सरकारी कर्ज है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर आप किसी विशेष से कर्ज लेते हैं तो वो आपको समय से पहले ही परेशान करना प्रारंभ कर सकता है। इसलिए अगर आप किसी से धन कर्ज में लेना चाहते हैं तो अच्छी तरह से सोच विचार कर और धन लेते या धन देते समय लिखा पढ़ी करके ही धन का आदान प्रदान करना चाहिए। अब चूंकि केतु 12वें स्थान में आपके धर्म, ध्वजा, यात्रा, व्यय, खर्च स्थान, विदेश स्थान में बैठा है, हम आपको यहाँ ये बताना चाहते हैं
कि अगर किसी के जन्म कुंडली में केतु 12वें बैठ जाए तो उस व्यक्ति का मोक्ष योग बनता है, यानी कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो वैसे तो कन्या राशि के लोगों का ये इस वर्ष का ये बता रहा है कि इस वर्ष जो भी आप दान धर्म पूजा पाठ करेंगे उसका आपको ब्याज समेत फल मिलेगा। इसलिए आपको धार्मिक यात्राएं करना चाहिए। छोटे बच्चों को, विशेषकर कन्याओं को, छोटी छोटी कन्याओं को बिस्किट टॉफी मीठा भोजन करवाना चाहिए। और जहां तक हो सके आप गणेश जी की पूजा इस बार खूब कीजिए। ओम गंगणपते नमः का मंत्र जाप कीजिए। 1 माला, 5 माला, 2 मिनट लगता है 1 माला में। तो ये जो आपका 12वां केतु है ये आपके लिए एक प्रकार से भाग्यवर्धक वर्ष है। इस वर्ष आप कोई दूर की योजना, कोई बड़ी योजना बनाएंगे, कोई व्यापार से संबंधित योजना बनाएंगे और वो योजना अगर आप व्यापार करने के इच्छुक हैं तो निश्चित तौर पे आपकी योजना सफल होगी। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गुरु 2 जून 2026 को गुरु आपके दसम घर से आपके लाभ घर में आएगा और उच्च का हो जाएगा। कर्क का गुरु उच्च राशि में होता है। तो जब गुरु उच्च घर में प्रवेश करेगा तो ये सबसे पहले अगर आप व्यापार बिजनेस करते हैं तो आपको व्यापार में अच्छा खासा लाभ प्रारंभ करेगा, आपके कार्य का विस्तार करेगा, आपके बहुत से मित्र बनेंगे, वो भी आपको व्यापारिक सहयोग देंगे। ये जब गुरु यहाँ आएंगे तो ये सबसे पहले आपके पंचम घर को देखेंगे, यानी कि आपके भाई पराक्रम स्थान को गुरु देखेंगे। अब जब भाई पराक्रम स्थान में गुरु की दृष्टि उच्च का होकर पड़ेगी तो आप जो भी मेहनत करेंगे, जो भी परिश्रम करेंगे उसका आपको पूरा लाभ होगा। अगर आप कोई नई चीज खोज कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगा। भाई बहनों से भी आपके संबंध अच्छे और मधुर बने। ये गुरु आपके संतान घर को देख रहा है। भले यहाँ गुरु की राशि नीच की हो जाती है लेकिन आपके पंचम घर में जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो कन्या राशि के उन लोगों के लिए जिनके संतान आदि होने में कोई समस्या है तो उनके लिए शुभ समाचार प्राप्त होगा, यानी इनको संतान होने का पूरा योग बन रहा है। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे कोई पढ़ाई कर रहे हैं, किसी नौकरी आदि की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आपके बच्चों को सफलता मिलेगी। साथ ही आप भी अगर कोई शिक्षा के संबंध में कोई डिग्री आदि की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको पूरी तरह से सफलता देने वाला है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से सूर्य हर 1 महीने बाद, यानी सूर्य 13 तारीख से लेके 18 तारीख के मध्य में, हर महीने के 13 से 18 के मध्य में सूर्य अपनी राशि बदलता है। सूर्य 1 महीना हर राशि में रहता है लगभग। तो यहाँ पर अब हम आपका बात करेंगे राहु की। राहु 5, अब क्योंकि जो मैं आपको गुरु की बात कर रहा था कि गुरु आपके लाभ घर में बैठ के आपको बहुत ढेर सारी उपलब्धि देने वाला है, आपको अच्छा खासा आर्थिक लाभ देने वाला है और अगर आपने कोई बहुत बड़ी कार्य करने की योजना बनाई है तो उसमें सफलता भी देने वाला है। ये गुरु जो है ये 3 नवंबर 2026 को गुरु यहाँ से सिंह राशि में आ जाएगा, यानी कि आपके व्यय स्थान, खर्च स्थान, विदेश स्थान में आएगा। अब गुरु सबसे पहले तो आपके जीवन साथी, पत्नी का मालिक है। तो आप अपने जीवन साथी के साथ कोई दूर की यात्रा करेंगे। इस यात्रा के दौरान आपका धन व्यय जरूर कुछ अधिक होगा लेकिन इससे आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। आप अगर विदेश आदि जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब परिवार पर पत्नी के साथ आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे
कि जो 3 नवंबर 2026 को जब भी यहाँ आएगा तो ये आपके माता मित्र मकान सुख भाव का स्वामी खर्च घर में चला जाएगा। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके माता जी की तबीयत में कोई अगर गिरावट आती है तो तुरंत आप उनका ध्यान देकर अच्छा स्वास्थ्य लाभ दीजिए। मित्र आपके कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, आपको सही समय पर काम करने से रोकने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपके कार्य को देखकर वो प्रसन्न ना होकर ईर्ष्या करेंगे। ऐसे शत्रु आपको तरह तरह का प्रलोभन देने का प्रयत्न करेंगे, तरह तरह की बातों में आपको उलझाने का, समय टाइम पास करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे लोगों से आपको विशेष सावधान रहना है, क्योंकि ये लोग आपको काम करने में विघ्न डालकर आपके कार्य को लंबा खींच सकते हैं। वैसे तो ये है कि आप जो काम एक बार प्रारंभ कर देंगे उस काम को आप बीच में रोकेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। गुरु जब आपके 12वें घर में आएगा, आप सामाजिक कार्य से संबंधित लोगों से जुड़ेंगे, आपका अपने जीवन साथी के साथ बहुत मधुर प्रेम प्रसंग बनेगा, उनके साथ आप काफी संतुष्ट रहेंगे और साथ ही साथ आपका घर मकान आदि से संबंधित अगर कोई कार्य रुक गया है तो आप पुनः उस पर आप विचार कीजिए, और अगर कोई कार्य अधूरा रह गया है तो आप उसे पूर्ण करने का प्रयत्न कर सकते हैं। अब राहु इस वर्ष 5 दिसंबर 2026 को आपने यानी कुंभ राशि से ये मकर राशि में आ रहा है। अब जब राहु पंचम घर में आता है यानी कि आपके संतान विद्या बुद्धि घर में, तो राहु का एक कार्य होता है उपद्रव करना, वहां रुकावटें डालना, विघ्न डालना। तो ये राहु जब यहाँ पे आएगा तो हो सकता है कि आपके बच्चों से कुछ ऐसी गलती हो जाए जो आपको बुरा लगे, लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गलती बच्चों से ही होती है, और आप उन्हें जितना प्रेम से समझाएंगे आपके बच्चे उतनी खुशी से आपकी बात भी मानेंगे और आगे से वो आपके हर बात का ध्यान रखेंगे, ना कि आप क्रोध करके। क्योंकि यहाँ पर राहु आएगा तो केतु यहाँ पे आ जाएगा। केतु आपको लाभ देगा, आपको धन का थोड़ा अहंकार भी होगा, आप जितना सोचेंगे उससे कहीं ज्यादा धन लाभ आपको प्राप्त होगा, लेकिन आपको अपने संतान के प्रति बहुत ही नम्र व्यवहार रखना चाहिए। उनकी कोई आवश्यकता है तो उनकी आवश्यकता को पता करके कि इनको सही सही धन की आवश्यकता है या जो चीज की आवश्यकता है वो चीज आप मुहैया कराइए। इससे आपके बच्चों का मनोबल भी बढ़ेगा, आपके घर में खुशियां रहेंगी और आप हर प्रकार से इस वर्ष जो भी आपकी योजना है वो करने में आप सफल रहेंगे। इस वर्ष कन्या राशि के लोगों को विशेषकर हल्का हरे रंग का कोई रुमाल, पेन या कोई ऐसी चीज अपने पास रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको इस वर्ष इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जितना आप पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब राहु आएगा तो ये आपके भाग्य धर्म स्थान को देखेगा, आपके पूजा पाठ में कुछ मन विचलित करने का प्रयत्न करेगा, लेकिन आप अपने दैनिक पूजा पाठ या जो भी आपने धार्मिक तीर्थ यात्रा के लिए विचार बनाया है उस पर अगर आप अडिग रहते हैं तो ये राहु आपको इस साल तो अच्छा लाभ देगा ही, अगले वर्ष भी आपको ये धन लाभ देने का प्रयत्न करेगा। ये राहु आपके लाभ घर को देखेगा, इसलिए आपको मनचाहा लाभ भी होगा, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। कोई भी ऐसे अपच जैसी चीजों का सेवन ना करें जो आपके पेट के लिए नुकसान करे, यानी कि आपको शरीर में एसिडिटी आदि पैदा हो। इसका सबसे सरल उपाय यह है कि आप अधिक से अधिक पानी जल पीजिए और जितना हो सके अपने जीवन साथी के साथ प्रेम प्रसंग बनाएंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, धन का आगमन भी अच्छा रहेगा और आपके परिवार में एकता और सुख शांति बनी।
तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कन्या राशि के लोगों का वर्ष 2026 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप पर्सनल अपनी कुंडली का समीक्षा कराना चाहते हैं, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर संपर्क करके मुझसे अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं। नमस्कार।